ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। चलिए, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आपको क्या चीज पढ़ाएंगे ये समझिएगा। आपका आज है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। जल्दी जल्दी चलते हैं बाबू, थ्योरी की बात करते हैं क्योंकि थ्योरी खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे अगला वीडियो में। ये स्पेशल है थ्योरी के वीडियो, ट्रायंगल के थ्योरी के वीडियो। अगर भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, आपका आता है अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट अंत तक देखिएगा जरूर। चलिए, आपका ट्रायंगल है। क्या क्या? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज कहते हैं किसे? ध्यान से सुनिए। तीन क्षेत्र से घिरा क्षेत्र को, तीन भुजा से घिरा क्षेत्र को या तीन कोण से घिरा क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं छोटो? त्रिभुज कहते हैं। चलिए बाबू बात कर लेते हैं। कैसनो हो तीन क्षेत्र से घिरा हुआ रहे, कम से कम तीन गो क्षेत्र, कम से कम के गो क्षेत्र? तीन गो क्षेत्र से घिरा हुआ रहे, समझे? कम से कम के गो क्षेत्र से? तीन गो क्षेत्र से घिरा हुआ रहे, त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत छोटू? क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। मान के चलिए, इसमें प्रत्येक थ्योरी आपको बता रहे हैं। मान के चलिए ए है, ए बी है, ए सी है। क्या है? ए है, बी है और सी है। समझिएगा छोटू, ए है, बी है, सी है। समझिए, इसमें से पहला पॉइंट क्या चीज निकलता है? समझिएगा, पहला पॉइंट निकलता है क्या चीज कि इसमें दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, कौन भुजा से? तीसरी भुजा से बड़ी होती है, बड़ी होती है। पॉइंट निकला कि इसमें दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ दे कि यदि त्रिभुज की भुजाएं, किसकी भुजाएं? त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः A, B, C है, तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? कौन कथन सत्य है? ऐसे दे दे कि कौन कथन सत्य है, तब क्या कीजिएगा जो समझिए। आपको अगर ऐसे दे दे और एग्जाम्पल में दे दे ऐसे, ए में है कि x प्लस वाई बराबर जेड, बी में है x प्लस जेड बराबर वाई, सी में है x प्लस वाई से छोटा है जेड, डी में है x प्लस वाई से बड़ा है। यानी इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई के मान है जो जेड से क्या है? छोटा है। और इसका मतलब हुआ कि जेड का मान है जो मतलब x प्लस वाई का मान है जो जेड से क्या है? बड़ा है। क्या है छोटू? बड़ा है। तो हम क्या चीज बताए हैं कि दो छोटी भुजाओं का योग, पॉइंट पर गौर कीजिएगा, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो दो छोटी भुजाएं, मान के चलिए x और y तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आपका आंसर क्या हो गया? डी आंसर सही हो गया। क्या आंसर हो गया बाबू? डी आंसर आपका क्या हो गया? सही हो गया। चलिए बाबू बात पर गौर करते हैं। आप आगे ध्यान दीजिए, x प्लस वाई से बड़ा है जेड। जैसे मैं देते त्रिभुज के भुजा क्रमशः का इसको चीज देते कि 4, 2 और क्या चीज बाबू? 4 और 2 और 5 ऐसे दे दे कि भुजा क्रमशः ऐसे है। समझिए, अगर भी त्रिभुज होगा तो देखिए अभेद ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। यानी दो छोटा भुजा कौन कौन है बाबू? 4 है और 2 है। क्या 5 से बड़ा है? 4 और 2 6, 5 से बड़ा है जी, 5 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह त्रिभुज होगा। यह क्या होगा बाबू? त्रिभुज
है अगर भी छोटा हो जाता यानी 5 से ये छोटा हो जाता त्रिभुज के मान, तो ये क्या हो जाता आपका त्रिभुज नहीं बन सकता है। चलिए अगला बात पर गौर करते हैं बाबू। तो आगे आता है क्या कि पॉइंट, ये पॉइंट तो आपको आता है कि हमको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट में आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। समझिए छोटू कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो समझिएगा कि त्रिभुज के 2 आधार पर बांटा गया है। कितना आधार पर? 2 आधार पर। 2 आधार पर। पहला है बाबू कोण के आधार पर। क्या चीज के आधार पर? पहला है कोण के आधार पर, और दूसरा क्या चीज है छोटू, ध्यान से समझिए, दूसरा है भुजा के आधार पर। क्या चीज के आधार पर? भुजा के आधार पर। 2 आधार पर बांटा गया है। इसमें है पहला समकोण, समकोण त्रिभुज। दूसरा में है छोटो न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। तीसरा में है छोटो अधिक कोण त्रिभुज। कौन तो कोण त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। इसमें है बाबू समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। दूसरा में है बाबू विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा में है समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। चलिए बाबू ये तीनों के बारे में समझिए, समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, एकदम ध्यान से ध्यान देकर समझिएगा। चलिए समकोण त्रिभुज क्या आगे होता है? चलिए बाबू चलते हैं आगे तक। क्या क्या आता है आपका समकोण त्रिभुज। पहले में क्या क्या आता है? समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? तो ध्यान से समझिए क्या क्या होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा कि आखिर समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, यानी समकोण त्रिभुज होता है क्या। ध्यान से समझिए बाबू, आप लोगों को समझना ही मेरा कर्तव्य है कि आप लोग आराम से समझिए। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका मान कितना हो, कोई ना कोई कोण 90 डिग्री का हो, कोई ना कोई कोण कौन डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। जैसे में मान के चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। मान के चलिए ई कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत समकोण त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज का परिभाषा सुनिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत छोटो, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला कौन है क्या कि बाबू? न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ध्यान से समझिए, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है बाबू? छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है छोटू? छोटा होता है। थीटा का मान है जो 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। समझिए कि आखिर हम समकोण न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। जैसे में समझिए, जैसे में एग्जाम्पल में हो गया ए, ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी। मान के चलिए क्या कितना डिग्री का? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब 90 डिग्री से कम होगा। समझिए, और त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। अब अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समझिए, वैसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। और ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में समझिए,
वैसा त्रिभुज जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है, क्या क्या होता है, अधिक होता है। समझिए कि वैसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, जिसका बाबू एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, क्या क्या होता है, अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में समझिए, तो मान के चलिए ई ए है, ई बी है, ई सी है। समझिए अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा सुनिए कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। देखिए एक कोण है ना 90 डिग्री से अधिक 110 डिग्री, और अंतर कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 110 और 20 130 और 50 180। आप ये तीनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की बात कर दे तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा 90 डिग्री से छोटा होता है, क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है छोटे, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी 90 डिग्री से कम होता है, क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। आप समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अगला है बाबू समबाहु त्रिभुज ना, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समझिएगा। आखिर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समझिए, और वह त्रिभुज, क्या चीज त्रिभुज बाबू, और वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। मान के चलिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं ये कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अब भुजा बराबर होगा तो कोण अवश्य बराबर होगा छोटू। और वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब समबाहु त्रिभुज को समझिए कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा, अरे भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा। मान प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है छोटू, बराबर होता है, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। और एक बात बता देंगे, समबाहु त्रिभुज में हमेशा 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का छोटू, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो समझिए समबाहु त्रिभुज का परिभाषा की, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा 60 डिग्री होता है, कितना होता है, 60 डिग्री होता है, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आगे आता है क्या चीज, विषम बाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समझिएगा, इसका होता है छोटू कि वह त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। मतलब इसका हुआ कि ए बी बराबर बी सी और बराबर एस सी, मतलब ये तीनों भुजा बराबर होता है, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत, विषम बाहु त्रिभुज में बात कर ले तो वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर ना हो, जिसका कोई भुजा बराबर ना हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है छोटू, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब समझिए विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर न हो, जिसका कोई भुजा बराबर न हो, क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज। शर्त जान लीजिए, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, सी डज नॉट इक्वल टू एस सी। कोई दिक्कत, चलिए अगला पॉइंट है कि समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज पर बात करने तक क्या होगा छोटू, ध्यान से समझिएगा। आखिर समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे, समझिएगा कि वह त्रिभुज जिसका दो कोण तथा दो भुजा बराबर हो। समझिएगा, वह त्रिभुज जिसका दो कोण तथा दो भुजा क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझिएगा, जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी, और वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, क्या भुजा बराबर हो, दो भुजा तथा दो कोण बराबर हो, क्या हो, दो भुजा तथा दो कोण बराबर हो, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या चीज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आगे बात आता है क्या चीज छोटू, समझिएगा, आगे आता है आपका, ये आपका समझ में आया। चलिए अब आगे बताते हैं छोटू। तो आगे आता है क्या चीज, फॉर्मूला। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको देखिए कैसे दम चारों पट्टी घुमा देगा। चलिए आगे बताते हैं, ये था प्रकार के बारे में। अब आगे आते हैं किसके बारे में, कि कितना डिग्री का कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है, जिस पर आते हैं। समझिएगा, ऐसा भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर बता दिए। अब आता है आगे पॉइंट, मेन पॉइंट आता है। समझिएगा कि एगो पॉइंट हम बताए थे, बीच में बता रहे थे कि त्रिभुज के, कोटि के
त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपका बीच में बताए थे। और एक पॉइंट और उठता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, क्या चीज का योग? कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। समझिए दोनों के पॉइंट के बारे में समझाते हैं क्या चीज, ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू ध्यान से समझिए। चलिए थक जाते हैं जी, जल्दी से आराम कर लीजिए। चला छोटू, अब बताते हैं, पहला पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो कहता है अंतः कोणों का योग कम से कम होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। तो ये है, ये बे है, ये सी है। यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। मान के चलिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। समझ गए? अब समझिए, फार्मूला पहले बताए थे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी अंतः कोण है बाबू। कौन कौन? अंतः कोण। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अंतः कोण में बता रहे हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। कोण ए का मान है 60 डिग्री, कोण बी का मान है 60 डिग्री, कोण सी का मान है 60 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना हो गया छोटू? 180 डिग्री। समझे? और अगर क्या कहे, समझिए ध्यान से समझिएगा, अगर क्या आपको कहे कि एक में कह दे कि किसी त्रिभुज के, कौची बाबू, किसी त्रिभुज के दो कोण, के कोण? दो कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण ज्ञात करें। तीसरा कोण ज्ञात करें। तब आप क्या कीजिएगा, इस हाल में आप क्या कीजिएगा तो समझिए। अगर एक क्वेश्चन दे दे कि किसी त्रिभुज के दो कोण, के कोण? दो कोण, ध्यान से समझिए कि किसी त्रिभुज के, किसको बाबू? किसी त्रिभुज, क्या के छोटो? किसी त्रिभुज के दो कोण, कितना कोण? दो कोण। क्या किया छोटो? ध्यान से समझिएगा कि किसी त्रिभुज के दो कोण, कि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण ज्ञात करें। आप ये लिखिएगा आप कि त्रिभुज के कोणों का योग बराबर कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। क्या डिग्री? 180 डिग्री। तो क्या वो कोण होता है बाबू? दो, तीन गो कोण 180 डिग्री। मान के चलिए दो कोण है, कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 30 डिग्री, और कोण सी निकाले कह रहा है। ठीक है, 60 और 3 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। कोई दिक्कत? प्लस कोण सी के जस के तस 180 डिग्री से 180 डिग्री। कोई दिक्कत? कोण सी है बाबू 180 डिग्री। अब हमारा मैथ का रूल कहता है कि अगर भी कोई बराबर के नहीं प्लस में रहेगा तो उधर क्या में चलेगा? माइनस में। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी तीसरा डिग्री का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। मतलब तीसरा कौन था? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि किसी त्रिभुज की, और बाबू किसी त्रिभुज की अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है छोटी? 180 डिग्री। अब बाह्य कोण पर बात कर ले। कौन कोण पर? बाह्य कोण पर बात करें। बाह्य कोण, बाह्य कोण पर बात करें, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए चित्र ये है आपका बाह्य कोण में। कौन कोण में बाबू? बाह्य कोण में चित्र मान के चलिए आपका ये है। ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ठीक, ये यहाँ बढ़ा दिए, ये आपका यहाँ बढ़ा दिए, ये आपका यहाँ बढ़ा दिए। देखिए समझिएगा क्या चीज होता है पॉइंट में, समझिएगा छोटू। अब कह रहा है कि
सर आप बता दिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन अब बताइए कि 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग कैसे होगा। तो समझिए ध्यान से, 60 डिग्री है तो दुगुना होता है बाबू, इसका दुगुना इधर होता है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत? इसका दोगुना इधर होता है बाबू तो कितना 120 डिग्री। समझिए अब इसका दोगुना इधर होता है तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत? अब समझिए दोस्त यहाँ पर समझिएगा, और हमेशा याद रखिए कि हमेशा ई वाला कोण है जो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 180 डिग्री। बताइए 120 और 60 180 डिग्री का कोण बनाया है। चलिए समझिए, अब बात पर गौर कीजिए। तो आपका आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों बाहर कोणों का योगफल कितना आया 360 डिग्री। कैसे आया? तो समझिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। क्वेश्चन जस्ट के तस लिख दिए। कोण ए का मान कितना है? कोण ए मान के चलिए ई ए है, ई बी है, ई सी है। कोण ए का मान 120 डिग्री बाहर कोण से चल रहे हैं बाबू। फिर कोण बी का मान 120 डिग्री, फिर कोण सी का मान 120 डिग्री। कितना हो गया छोटू आपका? 360 डिग्री हो गया। ई आपका आ गया क्या चीज बाबू? बाह्य कोण। कौन कौन? बाह्य कोण। अब अगला पॉइंट क्या चीज करेंगे? थ्योरी के क्लास है बाबू, जो इसमें लंबा होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए चलते हैं अब आगे लेके, ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट क्या चीज बताएंगे? अगला पॉइंट क्या है जो सुनिए ध्यान से। ये आपको समझ में आया कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? तो फिर दिक्कत हो जाएगा तब तो बहुत बड़ा बात है ये, समझिएगा। चलिए छोटे तो बात करते हैं अब आगे। तो अब आपको बताएंगे आगे परिकेंद्र के बारे में। किसके बारे में? परिकेंद्र के बारे में, केंद्रक के बारे में, माध्यिका के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज के अंदर माध्यिका के बारे में बात करेंगे आगे। ध्यान से समझिए, क्या चीज के बारे में? माध्यिका के बारे में। माध्यिका मान के चलिए क्या चीज है बाबू? आपका त्रिभुज है। क्या चीज है? त्रिभुज है। ध्यान से समझिए, इसका नाम धर दिए ए, इसका नाम धर दिए बी, इसका नाम धर दिए सी। कोई दिक्कत? ऐसे पाने में कोई दिक्कत होगा? मान के चलिए क्या चीज है? त्रिभुज है। क्या चीज है छोटो? त्रिभुज है। ध्यान से समझिए, क्या चीज था? त्रिभुज था। अब समझिए आगे क्या चीज है छोटो? त्रिभुज है आपके पास। क्या चीज है? त्रिभुज है। अब समझिएगा ध्यान से, माध्यिका के मतलब होबे करता है क्या चीज? समझिए इधर, माध्यिका के मतलब क्या चीज होता है? माध्यिका के मतलब होता है बाबू, ध्यान से समझो, कि किसी बिंदु को, किसी रेखा को या किसी त्रिभुज को दो बराबर स्थान में बांटना माध्यिका कहलाता है। बांटना माध्यिका कहलाता है। एक में कोई दिक्कत हुआ छोटू? इसको में कोई दिक्कत हुआ? जो लिखे पॉइंट है कि दो रेखाओं के बीच दो बराबर स्थानों पर काटना क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। समझिए, मान के चलिए एक त्रिभुज है। क्या चीज? त्रिभुज है। बीच बीच काट दिए। क्या चीज काट दिए? बीच बीच काट दिए। इसका नाम धर दिए टी। तो ये आपका हो गया माध्यिका। क्या चीज हो गया? माध्यिका। अब समझिए क्या चीज हो गया छोटू? माध्यिका। अब समझिए, अब इधर से भी इधर माध्यिका कहलाएगा, इधर से भी इधर आपका माध्यिका हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। अब ये जो बीच स्थान जो बचा है ओके कहते हैं आपका केंद्रक। क्या चीज कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक कहलाता है। मान के चलिए इसे ओ से सूचित कर देते हैं। किससे? ओ से सूचित कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या चीज से सूचित कर देते हैं? ओ से सूचित कर देते हैं। ध्यान से समझिए। अब आगे पॉइंट के एक पॉइंट और निकल के आता है कि माध्यिका को, किसको? माध्यिका को 2:1 में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। ये 2:1 आपको नहीं समझ में आया होगा, समझिए ध्यान से। 2:1 आया कहां से? ध्यान से समझिए। यहाँ पर मान के चलिए इसमें माध्यिका कौन कौन हो गया?
तो हो गया क्या चीज हो गया बाबू, ए से माध्यिका बराबर क्या चीज हो गया, माध्यिका हो गया आपका 8D, क्या चीज हो गया 8D। अब समझिएगा अनुपात में बांटती है, विभाजित करती है, जैसे में हो गया ओ ए अनुपात OD, ऐसे हो गया छोटू। आपका ये अथी लिखे हैं मतलब माध्यिका लिखे हैं कि O से A और O से D, कोई दिक्कत, O से A और O से D, यही कहता है 2:1 में बांटता है, कितना में बांटता है 2:1 में बांटता है, क्या चीज में बांटता है 2:1 में बांटता है। चलिए समझिए छोटू, मान के चलिए कि अगर O से A के बीच की दूरी 50 रहे, O से A के बीच की दूरी कितना रहे 50 रहे, क्या चीज रहे 50 रहे, और अगर समझिए अगर क्या चीज पूछ दे कि O से D के दूरी पूछ दे कि O से D बराबर भाज, तो क्या चीज कीजिए, इसका अनुपात दिया है 2:1, यानी OA बटे OD बराबर 2/1, ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत छोटो, ये आपका फार्मूला के अनुसार हो गया, क्या चीज के अनुसार, फार्मूला के अनुसार, ये आपका ट्रिक है छोटो, ये आपका क्या चीज है ट्रिक है, ये ऐसे दिया हुआ है कि 2:1 में बांटता है। अब आपका OA का मान कितना दिया हुआ है समझिएगा, OA बटे OD, कोई दिक्कत, OA का मान कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50। तो समझिए अगर भी O से D के दूरी दे रहे हैं 50, तो 50 के अधिक कितना होता है 25, तो कितना हो जाएगा छोटो 25। OD बराबर मतलब समझिए, मान के चलिए यहाँ पर 2 था, तो 2 के आधा कितना हुआ 1, तो वही हुआ OA बराबर 50 था, तो OD 50 के नीचे कितना हुआ 25, यानी 50 के से 2 से भागा देना है, तो OD बराबर कितना हो गया 25, तो यही हो गया आपका आंसर, OD बराबर 25। कोई दिक्कत, ये आपका OD बराबर हो गया, क्या चीज बराबर OD बराबर। अब समझिए ये आपका OD बराबर हो गया। चलिए आप समझिए, मान के चलिए आपको ऐसे दे दे कि OA बराबर 20 है, तो OD बराबर भाट, OA बराबर 20 है तो OD बराबर भाट, क्या कीजिएगा, तो हम बताए हैं कि अगर भी कितनों के मान दिल रहे, OA अनुपात OD 2:1 के नियम के पालन करता है, अगर भी OA का मान 2 रहेगा तो उसका मतलब आधा हो जाएगा, तो OA का मान कितना दिया हुआ है 20, और OD का मान निकाल दीजिए, तो 20 के अधिक कितना होगा 10, तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब आधा होता है। अगर भी मान के चलिए इस त्रिभुज हो गया, क्या हो गया त्रिभुज हो गया, इसमें एक केंद्रक खींचा गया, तो A हो गया, सॉरी माध्यिका खींचा गया, समझिए मान के चलिए यहाँ ये आपका केंद्रक हो गया, क्या हो गया केंद्रक, जिससे O से सूचित करते हैं। मान के चलिए O से A के बीच की दूरी रहे 10, तब O से D के बीच की दूरी कितना होगा 5, अगर O से A के दूरी रहे 25, 100 रहे, तो OD की दूरी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यही है कि आधा हो जाएगा, तो वही है बाबू OA की दूरी है 20, तो OD के बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि अधियम हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बाबू आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये आपका था क्या चीज, मतलब थ्योरी के क्लास का, मतलब इसमें आपको बताया गया कि कैसे कैसे त्रिभुज से पूछा जाता है। चलिए अगला वीडियो लाएंगे जिसमें क्या चीज करवाएंगे आपको कि त्रिभुज के ट्रायंगल के वेरी वेरी, जैसे में RRB एग्जाम में पूछा गया है वैसे में उसमें पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आपके अगला वीडियो में कराएंगे, लगभग 15 को क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर भी आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।